हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 212th नंबर का वीडियो। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन जो है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन लिया है डिफरेंशियल कैलकुलस का। फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax sin bx प्लस c एंड e टू द पावर ax cos bx प्लस c। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे मैं e टू द पावर ax sin bx प्लस c को y के इक्वेट करके फर्स्ट ऑफ ऑल इसका निपटारा करते हैं। ओके, सो लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर ax sin bx प्लस c। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो एक्सपोनेंशियल है, एक साइन फंक्शन है। तो यहाँ पे मुझे u इंटू वी, जो कि हमारा प्रोडक्ट रूल था डिफरेंशिएशन का, कि आपको फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, सेकंड को एज इट इज रहने देना है, माइनस सेकंड का डेरिवेटिव कर दो, फर्स्ट को एज इट इज रहने दो, तो ये वाला अप्लाई करना है। सो यहाँ पे dy बाई डी एक्स यानी कि y1 जब मैं निकालूंगा तो y1 इज इक्वल टू आ जाएगा, जब मैं फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालूंगा यानी कि e टू द पावर ax का जब हम निकालेंगे तो e टू द पावर ax का तो e टू द पावर ax ही हो जाएगा। एंड जब हम पावर का करेंगे तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा एंड a मेरा बाहर आ जाएगा। ओके, एंड जो मेरा सेकंड फंक्शन है साइन बी एक्स प्लस सी, वो मेरा एज इट इज रहेगा। प्लस में हमारे पास ई टू द पावर ए एक्स को इस बार एज इट इज रहने दो, एंड साइन बी एक्स प्लस सी का जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन एक्स का तो क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो मेरे पास में साइन बी एक्स प्लस सी का आ जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी। एंड जब हम फंक्शन के अंदर एंटर करेंगे तो मेरे पास बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे मेरे पास में एक्स ही है ओनली वेरिएबल, एंड सी एंड बी तो कांस्टेंट है, तो सी के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है तो ये तो जीरो हो गया। एंड यहाँ पे b मेरे पास में बाहर आ जाएगा और x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखो इन दोनों टर्म्स में मेरे पास में e टू द पावर ax कॉमन निकल के आ रहा है, तो e टू द पावर ax को मैंने ले लिया है बाहर, एंड अंदर रह गया मेरे पास में a साइन bx प्लस सी प्लस में b कॉस bx प्लस सी। अब यहाँ पे जैसा कि अपन ने इसमें किया फर्स्ट टाइम, अब मैं अगर वापस से करना चाहूँ यानी कि y2 निकालना चाहूँ और अगेन मैं प्रोडक्ट रूल निकालूँ, तो यहाँ पे मेरे को अंदर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप बाहर ही रखें तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन तो इसे मानना पड़ेगा, एक फंक्शन इसे मानना पड़ेगा, एंड आपको u इंटू वी से बहुत ही लेंथी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए बाय अगेन अप्लाइंग डिफरेंशिएशन वी विल गेट वेरी बिग टर्म, सो टू अवॉइड दैट वी वुड कन्वर्ट इट इन स्मॉल बाय सब्सटीट्यूशन। अब सब्सटीट्यूट क्या करेंगे, यहाँ पे इसको शॉर्ट करने के लिए हम रखेंगे a इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सो a इज इक्वल टू आर कोस थीटा जब हमने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे आर कोस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी, एंड b इज इक्वल टू जब हमने आर साइन थीटा रखा तो आर साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से मैंने r को कॉमन बाहर ले लिया है। ओके, एंड मेरे पास अंदर रह गया है कॉस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस में कॉस बी एक्स प्लस सी साइन थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ से ये जो अंदर मेरे पास में ब्रैकेट में बना है ना, cos a साइन बी प्लस में cos b साइन a, इसी फॉर्म में है कि नहीं। देखो मेरे पास में फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का, जो कि क्या कहता है, साइन a cos b प्लस में cos a साइन b, तो इसी फॉर्म में है, तो मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ साइन a प्लस b के फॉर्म में, यानी कि साइन a प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी प्लस में थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास में y1 की वैल्यू फाइनली क्या निकल के आ जाएगी, r e टू द पावर a x साइन में बी एक्स प्लस सी प्लस में थीटा। सो फाइनली जब हमारे पास में y1 की वैल्यू निकल के आ चुकी है, तो आपने यहाँ पे जो माना था a को r कोस थीटा और b को जो r साइन थीटा माना था, तो वहां से अगर मैं a स्क्वायर एंड b स्क्वायर निकालना चाहूँ, इट मीन्स a एंड b का इंडिविजुअली स्क्वायर कर दूं, तो मेरे पास में क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आर स्क्वायर को जब मैंने कॉमन बाहर लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ से r की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो r की वैल्यू तो मुझे मिल गई है। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे b डिवाइडेड बाई a करना पड़ेगा, तो b डिवाइडेड बाई a करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, r साइन थीटा डिवाइडेड बाई r कॉस थीटा, r से r कैंसिल आउट, एंड साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। जहाँ से मैं अगर थीटा निकालना चाहूँ तो मेरे पास में ये टेन इस साइड जाएगा LHS में, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स b बाई a, इसका हो जाएगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगा टेन इनवर्स b बाई ए। तो आपने r की वैल्यू जान ली और थीटा की वैल्यू भी जान ली। अब बात करते हैं y2 हम कैसे निकालेंगे। सो y1 जब हमारे पास में आ गया है r e टू द पावर a x साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, तो अगेन हमें y2 जब निकालना है तो यहाँ पे फंक्शन मेरे पास में देखिए अगेन यहाँ पे x किस किस के साथ है,
एक तो साइन के साथ है, एक एक्सपोनेंशियल के साथ है। तो मेरे पास में दो फंक्शन है। आर तो एज ए कांस्टेंट बाहर रखा है हमने, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, जो कि दोनों कांस्टेंट है, जिससे हमें मतलब ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जब अगेन मैं e टू द पावर ए एक्स का करूंगा डिफरेंशिएशन, तो आ जाएगा ए टू द पावर ए एक्स एंड साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा एज इट इज रहेगा। अब हमें साइन का करना है डिफरेंशिएशन, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा एंड बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा का करेंगे तो मेरे पास में बी आ जाएगा एंड e टू द पावर ए एक्स तो एज इट इज रहेगा। सो यहाँ से मेरे पास देखिए अब कॉमन क्या आ रहा है, e टू द पावर ए एक्स को कॉमन ले सकते हैं हम बाहर, तो मेरे पास में अंदर क्या बच गया, a साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा प्लस में b कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। अब अगेन हमने जो y1 के साथ किया था वही सुलूक करेंगे y2 के साथ, यानी कि a को मान लेंगे r कोस थीटा एंड b को मान लेंगे r साइन थीटा। तो a इज इक्वल टू आर कोस थीटा हमने यहाँ रखा है एंड b इज इक्वल टू आर साइन थीटा हमने यहाँ रखा है। सो यहाँ से अगेन मैं r को बाहर ले लूंगा कॉमन, तो आर स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास में एंड e टू द पावर ए एक्स के साथ में अंदर जो टर्म बचा है, इस टर्म को हम अगेन किस फॉर्मूले की हेल्प से, साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, उसी फॉर्म से हम वापस से इसको साइन ए प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो मेरे पास में आएगा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा प्लस में थीटा। तो यहाँ से मेरे पास में साइन बी एक्स प्लस सी प्लस में टू थीटा हो जाएगा एंड आर स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स हो जाएगा, जो कि मेरे पास किसकी वैल्यू है, y2 की वैल्यू है। सो अब तक हमने जो दो वैल्यूज निकाली है y1 एंड y2, इनको हमने आपस में कंपेयर करना है। सो y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, आर ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा एंड y2 की वैल्यू है आर स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस टू थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, तो यहाँ पे y2 के लिए आर स्क्वायर आया एंड y1 के लिए r की पावर 1 आई एंड अगेन y1 के लिए थीटा के साथ में कोफिशिएंट क्या आया 1 एंड y2 के लिए थीटा के साथ कोफिशिएंट क्या आया 2। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि y3 के लिए मेरे पास थीटा के साथ कोफिशिएंट आएगा 3 एंड r की पावर भी आ जाएगी 3 और बाकी का सब कुछ एज इट इज। सो इसी तरह से अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ y ऑफ n के लिए, यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसका, तो मैं क्या कहूँगा, y ऑफ n हो जाएगा r की पावर n आ जाएगी एंड e टू द पावर ए एक्स एंड साइन में मेरे पास में जो थीटा है उसके साथ कोफिशिएंट आएगा n। ओके, तो ये मेरे पास में आ जाएगा इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का, जो कि मेरे पास में आ गया है ये। अब अगर मैं e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का निकाल लिया हूँ, तो सिमिलरली इसी तरह से मेरे पास आएगा e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी का। चेंजेस केवल इतने रहेंगे कि आपके पास जहाँ साइन है वहाँ पे केवल कोस आ जाएगा एंड e टू द पावर ए एक्स भी आ जाएगा। यहाँ पे e टू द पावर ए एक्स मिसिंग था, सो हमने लिख दिया है आर टू द पावर एन e टू द पावर ए एक्स कॉस में बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। सो चेंजेस केवल इतना ही होगा कि साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस, जहाँ पे हमने r की वैल्यू निकाली थी एंड थीटा की वैल्यू आपको पता है ही, r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। सो ये था हमारा आज का प्रॉब्लम। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए।